चैप्टर 1, 2 and 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज। फर्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई डैश ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आपने सिर्फ हैंड रेज करने हैं, मैं पूछूंगा आपसे, आंसर नहीं बोलना है आपने। लेट एवरीबडी थिंक। अगर आप आंसर बोल दोगे, जिसको नहीं अभी क्लियर होगा आंसर, वो उसको आंसर मिल जाएगा, वो सोचेगा नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई डैश ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Raise hand please. Yes, good. Chandanpal. Wants, needs of human beings. ठीक है बच्चे आंसर। Next is the occupation in which people work for others and get remunerated in return is dash। इससे इजी नहीं हो सकता क्वेश्चन। अप्रैल मंथ में टॉपिक ये वाला हमने किया था, अप्रैल मंथ। यस बेटा आप बोलिए। यस, एम्प्लॉयमेंट। आपका नेम क्या है? ईशाना। हाँ भूल गया। यस, इट इज एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है। देन इज बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट फॉर डैश। द ऑप्शंस आर इनकम, ग्रोथ, रिस्क टेकिंग और ऑल ऑफ देम। हैंड रेज करना है आपने। रोल नंबर 43 ऑल ऑफ देम। फिर नेक्स्ट इज इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। द ऑप्शंस आर ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। जैसे हैंड रेज करिए। रोल नंबर 31। यस, बता रहे हो या पूछ रहे हो? गलत है, ट्रांसपोर्टेशन में। और की सोचिए, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव करता है? प्लेस, डिस्टेंस को, उसकी रिमूव करता है। गुड्स यहाँ बनी है, चाहिए वहाँ पे, तो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, गुड्स तो कंज्यूम होंगी, है ना। ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। रोल नंबर 20। एब्सेंट 30। यस, ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज बैठ जाइए बेटा। हाँ जी, कम्युनिकेशन जो है दैट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज। एडवर्टाइजिंग, एक एडवर्टाइजिंग, एक कम्युनिकेशन। ठीक। ट्रेड जो है दैट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट इज the business objective related to market share of a company is dash। related to market share of a company, the options are earning of profits, market standing, survival and productivity। roll number 5 roll number absent 5 किसका है? मनदीप का है ना 5 absent। 15 रोल नंबर। हाँ जी, ऑप्शंस आर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स, मार्केट स्टैंडिंग, सर्वाइवल एंड प्रोडक्टिविटी। बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मार्केट शेयर ऑफ अ कंपनी। मार्केट स्टैंडिंग मीन्स वेयर डू वी स्टैंड इन द मार्केट, हमारा कितना मार्केट शेयर है। एज वी कैन से विद रिगार्ड टू द कंपटीशन, वेयर डू वी स्टैंड इन द मार्केट, है ना। हमारा कितना मार्केट शेयर है। अगर हम सपोज जिस इंडस्ट्री में हम डील कर रहे हैं, जैसे मारुति है, मारुति ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डील कर रही है, कारों में डील कर रही है। मारुति का कारों का शेयर जो है इट इज़ नियर अबाउट 50%। इट मीन्स अगर इंडिया में 100 कारें बिक रही हैं तो 50 मारुति की होती है। कौन सी होती है ये नहीं बात हो रही, ब्रेजा होती है, बेलिनो होती है, गैल्टो होती है, अलग बात, मारुति की होती है। और मारुति का शेयर एक टाइम पे मार्केट में 80-90% के आसपास था इंडिया में। उसके बाद और कंपनीज आ गई तो शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है, बट स्टिल 50% शेयर, आधा शेयर तो मारुति लेके जा रही है, बाकी सारी कंपनी ज़्यादा लेके जा रही है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है।
still it is a very good share. Means where do we stand in the market? That is market standing, market share. Then is the industries support services to other industries are known as dash. Rule number 21. Tertiary industries. Good. Sit down. Then is market standing refers to the position of business in relation to its dash. Rule number 70. 70 आपका 70 तो नहीं 70 हाँ जी. Market standing refers to the position of business in relation to its dash. 17. इसके बारे में भी बात करी है हमने, अभी ही बात की ना, पहले भी क्वेश्चन ऐसे ही आया. रोल नंबर 41. 41 इज देयर. क्या चाहिए? आंसर दे रहे हो आप? शेयर, मार्केट शेयर की तो बात ही कर रहे हैं. इन रिलेशन टू इट्स डैश. चलो मैं हेल्प करता हूँ, ये नाउन है कोई, ऐसे हेल्प कर, ये नाउन है. आप हाथ खड़े कर रहे थे बेटा. कॉम्पिटिटर्स, वेरी गुड. कॉम्पिटिटर्स. किसी के पास ये आंसर था, सिर्फ किसी और के पास था, सोच रहा था, आंसर नहीं आ पाया. ठीक, गुड. देन इज इन डैश रिस्क देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस आल्सो. रोल नंबर 50. स्पेकुलेटिव रिस्क. देयर इज अ चांस ऑफ गेन एंड लॉस आल्सो, है ना. अब क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, हमें आंसर नहीं पता होता है ना, हम साथ वाले से पूछ लेते हैं. 1 मार्कर है, 1 वर्ड है, बट स्टिल द टीचर्स अज्यूम कि आपने पूछा है, कुछ गेन ही किया होगा. सपोज इस बच्चे ने ये वाला आंसर पूछ के किया हो, आंसर मान लेते हैं. वैसे उसने नहीं किया, मान लेते हैं क्या हंस के पूछ के किया, इसने आंसर पूछ के किया नहीं ना. फिर मैं आपकी नहीं बात करूँ, ओवरऑल बात करूँ, तो हम ये भी मानते हैं कि चलो इसको ये आंसर याद तो हो गया एटलीस्ट. ये कौन सा ऐसे देख के लिख रहा है, देखा और लिख लिया. हम तो वहाँ से भी, बंदा सीखना हो तो नकल मारने वाला वहाँ से भी सीख सकता है. नहीं, देख के भी लिखें किसी का पेपर, हम सपोज टेस्ट में देख के लिख लें, कुछ तो सीखते ही हैं. बट कई बार हमारी ना, जब चीटिंग कर रहे होते हैं ना, सीखने वाला जो होता है ना, वो बंद हो जाता है, चीटिंग वाला शुरू रहता है. इसलिए हम अवॉइड करते हैं चीटिंग करवाना या करना. अदरवाइज तो जब चीटिंग भी आप करते हो ना, 100 में से आप 10% तो सीख ही जाते हो. बात तो सीखने की है, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप चीटिंग करा करो, सीखा करो. 10% मैं कहता हूँ खुद पढ़ो और 100% सीखो, ज़्यादा अच्छा कौन सा है ना. तो अगर इसने ये सुना भी हो किसी से, किसी ने बोल दिया हो या पूछ लिया हो, बांगू मार के वाले, इसको याद हो गया कि स्पेकुलेटिव रिस्क इज अ रिस्क इन विच चांसेस ऑफ बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर देयर. एक और रिस्क होता है जिसमें, उसका नाम क्या होता है? प्योर रिस्क. उसमें चांसेस ऑफ ओनली लॉसेस आर देयर. फॉर एग्जांपल, प्योर रिस्क की एग्जांपल कौन देगा? रोल नंबर 25. प्योर रिस्क की एग्जांपल चंद्र. इसमें सिर्फ लॉस हो सकता है, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है. बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे हैं. है आ रहा है यार, बताना बेटा, आप ही बताना. यस, लॉस बाय फायर. यस, फायर लॉस ही हो सकता है, प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, है ना. मेरा सामान 2 लाख का पड़ा, आग लग गई, सामान कम हो गया 50,000 करके, बाकी बच गया. ये तो नहीं आग लग गई, सामान 2.5 लाख का हो गया. ऐसे नहीं हो, सब वाली गोलियाँ थोड़ी आगे बढ़ जाए, होती है ना. वो दिवाली पे आती होती है ना गोलियाँ, सब वाली गोलियाँ, उसको आग लगा बढ़ जाती है, ऐसे करके. ऐसा नहीं होगा, वो कम ही होगा सामान. सिर्फ स्पेकुलेटिव रिस्क की एग्जांपल कौन देगा? ये रिस्क था प्योर रिस्क, जहाँ पे सिर्फ लॉस के चांसेस है. स्पेकुलेटिव रिस्क जहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. रोल नंबर 47. हाँ जी, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर फर्स्ट है बेटा.
इसका 3 बार पेपर दे चुके हो आप? यस। सिट डाउन। रोल नंबर 74 है। 74 रोल नंबर कौन है? बता दो यार, नाराज तो नहीं है मेरे से आप? खड़े क्यों नहीं हो रहे? बताओ। स्पेकुलेटिव रिस्क की एग्जांपल रोल नंबर 23 रोल नंबर। हाँ जी, शेयर। क्या शेयर बेटा? इससे क्या चलता है बताइए? क्या शेयर? क्या बेटा क्या चल रहा है बताइए इस आंसर से? रोल नंबर 42 इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। अच्छा, कैसे जस्टिफाई करोगे उसके बारे में? ठीक है, ये ठीक है। अगर बिजनेसमैन हो ये रिस्क, इसको रिस्क ले रहे हो आप, चलो मान लेते हैं। और भी पॉइंट है। रोल नंबर 19 चलो सिट प्लीज। 19 यस। तो आज पहले निकल के पूरी बातें तो मैंने पहली बार सुनना है आज। मास्क उतार लो बेटा। हाँ जी, आंसर है तभी नहीं मास्क उतार रहे। आंसर तो है नहीं, अभी पहले मास्क उतारेंगे फिर लगाएंगे। बहुत हैंड खड़े हैं। मैं मतलब मैं रोल नंबर वाइज ही जा रहा हूँ। रोल नंबर 13 इक्विटी शेयर। किस साइड जा रहे हो? इक्विटी शेयर क्या है ये? किस चैप्टर में चले गए हो आप? तालियां बड़ी काली है बड़ी देर से सर। मैं सर बहुत देर से मैंने उसका नाम ही नहीं लेना। मैंने कहा रोल नंबर 34। तालियां कही है ये? बता दो फिर आंसर। चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी। दीज आर द चेंजेस जो आपको पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है, नेगेटिवली भी कर सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है ना, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट होगी, मान लो आपके लिए वो नेगेटिव है, या जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी फेवर में होगी, आपके लिए पॉजिटिव। चेंज इन द ट्रेंड, जिस चीज़ को आप बना रहे हो कस्टमर का ट्रेंड अब उससे हटके किसी और चीज़ में चला गया तो आपके लिए नेगेटिव, या किसी और से हटके आपके बिजनेस में आ गया आपके लिए पॉजिटिव। दीज आर द चेंजेस, दीज आर द रिस्क व्हिच आर स्पेकुलेटिव। प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी है, लॉस की पॉसिबिलिटी भी है। चेंज इन इनकम ऑफ द पर्सन्स, कस्टमर्स, चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ कस्टमर्स, उसका इनकम लेवल बढ़ गया, उसका इनकम लेवल बढ़ गया। सपोज आप डील कर रहे हो रिफाइंड में, एक बिजनेस है आपका, रिफाइंड बना रहे हो आप, है ना। एक कंपनी है, आप दूसरी कंपनी वो बना रहे देसी घी मान लेते हैं। अब जब कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो वो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड अपना अप करेगा, वो रिफाइंड से शिफ्ट होके देसी घी में चला जाएगा, है ना, या रिफाइंड से शिफ्ट होके वो ऑलिव ऑयल में चला जाएगा। आप बना रहे हो ऑलिव ऑयल, कोई और बना रहा है आपका से सिंपल रिफाइंड, आपका एक कस्टमर कम होगी उसका ऐड हो गया क्योंकि आप रिफाइंड बना रहे थे, आपको वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। अगर आप बना रहे हो ऑलिव ऑयल आपको वो पॉजिटिवली इफेक्ट। चीज़ वही है, डिपेंड करता है कि आपकी तरफ कस्टमर आ रहा है या जा रहा है। तो चेंज इन इनकम लेवल ऑफ पर्सन, गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन फैशन, चेंज इन शिफ्ट इन द प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, ये वो चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं बिजनेस को, है ना। रिस्क है, मीन्स कह सकते हैं, और स्पेकुलेटिव है। इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। ठीक है, हाँ जी एक्सेसिव प्रोडक्शन बाय फार्मर्स। हाँ जी, एक्सेसिव प्रोडक्शन म्यूचुअल एजेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो किस चैप्टर में ये है, किस चैप्टर में ये है, किस टॉपिक में ये है, उसके बाद मीनिंग पे आएंगे इसके। लेट मी नो द चैप्टर जिसमें ये है म्यूचुअल एजेंसी। यस बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। टॉपिक क्या है इसमें? पार्टनरशिप। सब टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। म्यूचुअल एजेंसी कौन बताएगा मेरे को? पार्टनरशिप में हम बात कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हम बात कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डीमेरिट आल्सो समटाइम्स टू अदर पार्टनर्स। आधा आंसर में बता दिया। रोल नंबर 33 एक ही रोल नंबर है आपका, फटाफट खड़े हो जाएगा। किसका है ये? अर्शिता कौन है? अर्शिता
हर्षिता। रोल नंबर 44। हाँ जी, पूछा मैंने क्या है बेटा? जब आपने आंसर करना है तब प्लीज मास्क उतार लिया करो, तब पता नहीं चलता आप क्या कह रहे हैं। मुझे जैसे किस चैप्टर में है ये? किस चैप्टर में? अभी बताया ना उसने, इसमें है फॉर्मूला ऑफ बिजनेस चैप्टर 2। बिल्कुल ठीक है बेटा। और टॉपिक क्या है उसके? किस टॉपिक में है? म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में। वेरी गुड। सब टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ। पता है मीनिंग किसका? नहीं पता? सिट डाउन। रोल नंबर 55। हाँ जी, मास्क उतार लो, उल्टा मास्क सेट कर लग पड़ते हो। पहले उतार के बैठे होते हो, जब मैं सेट कर लेते हो मास्क को। नहीं पता? कोई बात नहीं, सिट डाउन। 66। रोल नंबर 66। हाँ जी, ऐसे गुस्से से नहीं, फिर क्या हो गया पूछ लिया तो यार, ऐसे मत कर। गुस्सा किस बात पे? मेरे पूछ लिया तो फिर पूछ लिया यार। मेंबर्स यहाँ पार्टनरशिप में क्या कहते हैं? पार्टनर्स। सही वर्ड बोल रहे हैं, पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक है। आगे ये वो अलग फीचर है, हम म्यूचुअल एजेंसी की बात करें, वो अलग फीचर है। उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है या वो लिमिटेड है। इट इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप दैट डैश डैश। बस एक ब्लैंक आपने क्लिक कर, बाकी सारा मैंने कर दिया। ठीक है। रोल नंबर 11। 11 है, एब्सेंट तो नहीं? 11 किसका है? एब्सेंट किसका है? संबित। चलिए, रोल नंबर 61। पता है आपको? नहीं पता। अब कई जिनको आता है उनकी शक्ल देखो, जब मैं नेक्स्ट रोल नंबर बोलता हूँ ना वैसे देख रहे होते हैं कि मेरा आ जाएगा। जिनको आता है, जिनको नहीं आता वैसे होते हैं कि मेरे ना आ जाएगा। तो बात वही है, स्पेकुलेटिव रिस्क। ऑल पार्टनर्स आर बाइंडिंग बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर। इसमें एक लाइन लिखते होते हैं, एवरी पार्टनर इज डैश एंड डैश ऑफ अदर पार्टनर्स। यस, एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ पार्टनर। ही इज एन एजेंट, एवरी पार्टनर, एंड प्रिंसिपल आल्सो ऑफ अदर पार्टनर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट? प्रिंसिपल जो है और एजेंट, एजेंट उसके लिए काम कर रहा है प्रिंसिपल के लिए। अब जो एजेंट करके आएगा उस पर बाइंडिंग है प्रिंसिपल की, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स आल्सो। सपोज 4 पार्टनर्स आर देयर इन द बिजनेस A, B, C एंड D। अब इनमें से कोई एक पर्सन जो है वो कोई काम कर दे पार्टनरशिप के बिहाफ पे। वो सपोज 2 लाख के गुड्स को, मिस्टर A था, गुड्स का कॉस्ट प्राइस था 2 लाख, वो उसको 1.5 लाख में सेल करके आ गया। उसने कर दिया। अब उन्होंने उसको बोला हुआ था कि जो करेगा वो ठीक है। इट मीन्स ये जो लॉस हो रहा है ना, ये सबके ऊपर है। एवरी पार्टनर ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। बाइंड हो गया ना, लॉस उसका थोड़ी है, अकेले का, सबका ही है। Here who is the principal and who is the agent? A is what? Principal or agent? Agent, because he is acting on behalf of other partners and other partners are principals. A agent, B, C, D are principal. अगर यही काम B करता तो एजेंट कौन होता? प्रिंसिपल A, C। अगर यही काम C करता, एजेंट C, A, B and D प्रिंसिपल। अगर ये D करता, D agent, means every partner is agent and every partner is principal of other partners, means every partner can bind other partners by his or her acts. Mutual agency, mutual mean आपसी, एजेंसी mean वो एजेंट है। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। जब वो एजेंट है, दूसरा पार्टनर इज रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है ये बात? नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉमन सील? कॉमन सील टॉपिक लाना है आपने मेरे को। टॉपिक क्या है? चैप्टर तो सेकंड ही है, टॉपिक क्या है? ये ऐसा टॉपिक है ना, पॉइंट है ना ये वाला, जो सिर्फ इसी में आएगा। ये वो शायद ही है, डाउट ही है। रोल नंबर
15 अब कुछ चला ऐसे कर रहा था मेरे से, मैंने कहा रोल नंबर का तो होगा। सर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये टॉपिक है। सब टॉपिक क्या है सिर्फ सब फीचर्स ऑफ कंपनी, बिल्कुल ठीक है, बैठिए बैठो। अब क्या, अब कौन बताएगा इसका मीनिंग? रोल नंबर 35। जैसे कंपनी मतलब एक मतलब एग्जिस्टिंग आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? पर्सन होता है, आर्टिफिशियल मतलब पर्सन वो अपना बता नहीं सकता है मेरी चीज़ें, इसलिए उसके हर एक प्रॉपर्टी पे उसकी एक सील हो जाती है। कॉमन सील जो है वो स्टैम्प होती है। सील है मीन स्टैम्प, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ही कांट साइन। कंपनी नहीं साइन करेगी ना, तो कंपनी की स्टैम्प होगी, स्टैम्प होगी, उसका लेटर पैड होगा, लेटर हेड होगा। वहाँ पे अगर किसी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट हो जहाँ पे उसकी सील या स्टैम्प नहीं है, या यहाँ पे उसका लेटर हेड नहीं है, वो उसको इनवैलिड मानते ही नहीं। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज ठीक। ऐसे ही एक को पार्टनर्स टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर सेम है, सेकंड सानिया ज्वाइन द फैमिली बिजनेस, ठीक है। फिर आओ सब टॉपिक बताइए, सेकंड लास्ट यस बताइए। हाँ, सब टॉपिक फीचर्स में आ सकता है ये, है ना, ठीक है। क्या बताइए मीनिंग इसका, बताओ। Karta is the head of the business and the other members of the family are known as co-partners. They are also act as the partners of the को-पार्टनर्स, ठीक है। देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड को-पार्टनर्स। हैंड रेज करनी माने लिमिटेड। Whose liability is unlimited in this type of business? Karta's liability is unlimited, ठीक है। Is followed in cooperative society। याद है किसी? अगर मैंने एक वर्ड बोल दिया आंसर आ जाएगा। मैं सारा छुपा रहा हूँ आंसर, लेकिन मैंने वर्ड बोल दिया प्रिंसिपल, आपको याद आ जाना चाहिए। Which principle is followed in cooperative society? This principle is related to what? Yes, बेटा। वन मैन वन वोट हो गया। मैंने दूर जाना था। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू वोटिंग राइट्स, वोट है ना, उसके बाद आंसर आएगा। सिट डाउन। द प्रिंसिपल इज वन मैन या वन पर्सन वन वोट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द पर्सन। एक पर्सन का एक वोट गिना जाता है। सपोज किसी पर्सन ने सोसाइटी में 1 लाख रुपए लगाया हुआ, मान लो किसी ने 10,000 लगाया हुआ है, दोनों का वोट एक ही है। वो ये नहीं कह सकता कि तूने 1 लगाया है, मैंने 10 लगाया, 10 मेरे वोट्स बंद देख रहे हैं, ऐसे नहीं। एक पर्सन एक वोट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द पर्सन, ठीक, मेंबर। देन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ members in a public company? रोल नंबर मैं देख रहा हूँ, डर रहे हैं बच्चे भाई, मेरे को नहीं आता, मेरे नाम लगे आ रहे हैं। जिनको आता है वो कह रहे हैं सर मेरे को पूछ रहे हैं। रोल नंबर 56 कौन है? माधव। 65 तेरा पास है। हाँ जी, क्या रिपीट करूँ? मेरे को खुद को नहीं याद। आपने सुना था, मैंने 2 बार तो बोला, याद है बच्चे, ऐसा तो मेरे को याद है, मैंने 2 बार क्वेश्चन बोला है बेटा, आपने सुना था। 68 मास्क नीचे करो, सुनता नहीं कुछ भी। 200 इसने फिगर वो बोली है कि जिसमें जो बुक में तो हो कम से कम, बुक से ना बाहर हो जाए। सिर्फ इट इज मोर देन 200। हाँ जी, 300 है, 400, 3000, 4000 नहीं, कम बोल रहा हूँ, 3 lakhs,
4 lakhs, कम बोल रहा हूँ, 3 crores, 4 crores. What is the answer? Unlimited. The answer is unlimited. 68 क्या 200 क्या होगा? पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स आर अनलिमिटेड, जितने मर्जी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से मेंबर्स हो जाए, अनलिमिटेड. जहां तक आप काउंटिंग आती है वहां तक हो सकती है, चलेगा ऐसे? ठीक है, कहां तक आती है पता ही नहीं, बस मेंबर्स का भी नहीं, जितने मर्जी हो सकते हैं. मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, जितने मर्जी हो सकते हैं. बट अबाउट मिनिमम मेंबर्स, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो. यस चार 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स. व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? ये बोल बताइए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन सुनी है टर्म? लेट मी नो टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल. किसमें है? क्या ये पार्टनरशिप में है, क्या ये सोल ट्रेड में है, ये कंपनी में है, ये जेएचएफ में है, सोसाइटी में है, कहाँ पे है? लेट मी नो दैट टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल. यस मिताली, हिमाली, मिताली कहाँ है? मिताली कहाँ है? मिताली यस. ये है स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन में, कंपनी में ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. बिल्कुल ठीक है. बताओ मिताली आंसर इसका. व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90% the company must get the applicant shares of at least 90%. एट लीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज दैट सब्सक्रिप्शन कि जब कंपनी शेयर्स इशू करे तो कम से कम उतने सब्सक्राइब हो जाने चाहिए शेयर्स. उससे कम हो जो कंपनी है वो अपना प्रोजेक्ट कैरी नहीं कर सकती आगे. उसे फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सर विदिन 120 डेज उसको बाकी का पैसे वापस करने पड़ेंगे. बिल्कुल, वो पैसे वापस करने पड़ेंगे. बिल्कुल ठीक है. सपोज कंपनी ने मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स जो थे वो इशू किए, 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो परसेंटेज है वो 90% है ना. इट मींस कम से कम 90%. कितने बन गए? 9,000 शेयर जो है पब्लिक कंपनी के सब्सक्राइब कर ले, कम से कम 9,000, तभी कंपनी जो है वो अपना प्रोजेक्ट आगे शुरू कर सकती है, जिस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने पैसे लोगों से मंगवाए हुए हैं. सपोज ये 9,000 से कम हो, मान लीजिए 8,000 हो, कंपनी क्या करेगी? इस पैसे को 8,000 शेयर पे जितना पैसा मंगवाया हुआ है वापस करना पड़ेगा. मीन्स कहीं कंपनी कम पैसे से ना शुरू कर ले बिजनेस. रीजन बीइंग कि पैसा अपना ही लगा कंपनी का, कंपनी कहीं और बैठी है, पैसा लगा पब्लिक का लगा हुआ है. तो जब तक वो शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं हो जाते, मीन्स सिंपली सेइंग द बिजनेस शुड नॉट बी अंडर कैपिटलाइज्ड. कम पैसे से बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे. जहाँ चाहिए होगा पैसा वहाँ नहीं लगाएंगे, बिजनेस डाउन हो जाएगा. डाउन होगा, पैसा किसका मरेगा? पब्लिक का. तो सेबी ने जो है ये एक कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट लगा दी कि 90% से कम आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं होने चाहिए. बट इज सेबी फुल फॉर्म ओनली आया है टॉपिक ये वाला पीछे जो कहीं ना कहाँ आया था? ये स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन में ही एक सब टॉपिक इसमें है, सब पॉइंट है, एक स्टेज है. कौन सी स्टेज? स्टेज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में 4 स्टेजेस हैं. एक प्रमोशन है, रीकॉर्पोरेशन है, उसके बाद कौन सी है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, देन कमेंसमेंट है. इसमें एक पॉइंट था हिमांशु, इसमें आया है ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन में आया. सेबी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? बता दीजिए. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो गाइड करती है, जो कंट्रोल करती है शेयर्स, डिबेंचर्स, जितनी भी सिक्योरिटीज इशू हो रही है इकोनॉमी में, उसके रूल्स रेगुलेशन बनाती है, रेगुलेट करती है. ठीक है, सेबी. देन है आपका परपेचुअल सक्सेशन. इट इज डैश ऑफ डैश. वो टॉपिक की बात करें. इट इज वन ऑफ द डैश ऑफ डैश. इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ डैश. अब कर दो, अब ठीक हो जाएगा थोड़ा सा. वन ऑफ द फीचर्स ऑफ, हाँ जी,
सर पार्टनरशिप वन ऑफ द फीचर्स ऑफ Sir, features of sole proprietor, sir, and demerit of sole proprietor. it is one of the features of joint stock company, perpetual succession. Perpetual succession, it is not a feature of sole trade. Sole trade perpetual succession है ही नहीं. Perpetual succession क्या है? डैश में डैश एंड डैश में डैश, इसमें जो फर्स्ट और थर्ड डैश है वो सेम है, अगर वो समझ ले मेरी बात को कोई तो. फर्स्ट जो थर्ड ब्लैक है वो सेम है. हाँ जी क्या करो. A person may come or though there is no. Members may come or members may go, but the company will go forever. Perpetual means continuously. Succession चलती रहती है, कंपनी बंद नहीं होती. कंपनी के मेंबर्स, ठीक है बेटा, पर्सन नहीं, मेंबर्स यहाँ कहेंगे है ना. कंपनी के मेंबर्स जितने मर्जी आए जितने मर्जी जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, सेपरेट एंटिटी है, लीगल एंटिटी है. द कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड द कंपनी इज लिक्विडेटेड बाय लॉज, क्लोज्ड बाय लॉज, है ना. एक सोल ट्रेड है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, सपोज बिजनेस बंद, एक बार तो बंद, कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा. पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होगा, 3 पार्टनर्स थे, एक की डेथ होगी तो पार्टनरशिप की नई डीड बनेगी. एक बार ही बिजनेस बंद हुआ, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल एग्जिस्ट फॉर एवर. कंपनी जो है उसको एक्ट ही बनाएगा, एक्ट ही उसको वाइंड अप भी करेगा. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, दिस इज द परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी चलती ही रहेगी, कभी बंद नहीं होगी. तो कंपनी ने चलना मतलब एक्ट की निगाह में, कंपनी यहाँ स्टार्ट हो गई है, चाहे सारे मेंबर्स की डेथ ना हो जाए, कंपनी की डेथ नहीं हो रही है. कंपनी की डेथ होना एक्ट के हाथ में, चाहे सारे मेंबर जिंदा भी हों, कंपनी की डेथ मतलब वाइंड अप तब भी हो सकती है, वो एक्ट में होगी. उसको स्टार्ट भी, क्रिएट भी एक्ट ही करेगा, लॉ ही करेगा, उसका एंड भी लॉ करेगा, एक्ट करेगा. ठीक है.